नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का चौथा पार्ट है। इन सारे वीडियोज में हमने जो ग्रेविटी के अनेक पहलुओं की विशेषताओं की खोज की है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रहस्य जो हमने खोज निकाला है उसी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा विज्ञान कहता है कि वातावरण में जो हवा होती है उसका वस्तुमान यानी वजन 1 स्क्वायर फीट पर 9 टन जितना होता है। उस हिसाब से वातावरण का सभी चीज़ों पर एक भारी दबाव पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि इतने दबाव के नीचे रहते हुए भी हम आराम से चल पाते हैं, दौड़ना चाहे तो दौड़ सकते हैं। उसी तरह हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। हम तथा सभी प्रकार के जीव आराम से सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। पानी के महासागरों की गहराई 1-2 किलोमीटर से लेके 10-11 किलोमीटर तक है। इसमें गहराई के अलग अलग सभी स्तर में बड़े से बड़े आकार वाले तथा छोटे छोटे से आकार प्रकार के कितनी विविधता से बने सभी जलचर महासागरों में आराम से तैरते रहते हैं। वो तो पानी से हवा को छान कर सांस लेते हैं। हम देखते हैं ऐसे विशाल और गहरे सागर में भी पानी चीज़ों को अपने दबाव से नीचे दबाने के बजाय लगभग सभी चीज़ों को ऊपर की ओर धकेलता है। उनको दबाना तो दूर, उनका वजन तक कम कर देता है। इन दोनों हवा और पानी के उदाहरणों से क्या आपको लगता है कि हवा और पानी दोनों प्रवाही पदार्थ होने के बावजूद वातावरण पे और पानी पे ग्रेविटी कोई दबाव पैदा करती होगी? लेकिन हमने जो विज्ञान का एक चैप्टर उदाहरण के लिए देखा उसमें दिए गए वो दोनों प्रयोग भी तो सच है। एक पतरे के डिब्बे वाला और दूसरा ऑटोहोन गेरिक का, वो दोनों तरफ से साथ साथ घोड़े से खींचने वाला। आज का विज्ञान ग्रेविटी को जिस नज़रिए से देखता है उसके अनुसार हर एक चीज़ में वज़न हमेशा के लिए मौजूद रहता है। इसके मुताबिक हवा को अपना वजन होता है, वैसे ही पानी को, ईंट को, पत्थर को, सभी को अपना वजन होता है। अब हम ईंट के ऊपर ईंट रखकर या पत्थर पे पत्थर रखकर ऊंची दीवार बनाते हैं तो उन सारे ईंट पत्थरों का आपस में मिला के वजन तो ज़मीन पर पड़ने ही वाला है। वैसे ही अगर हवा के ऊपर हवा, पानी के ऊपर पानी जितने ऊंचाई तक रहेंगे उतनी मात्रा में हवा पानी का वजन ज़मीन पर एक होकर पड़ने ही वाला है। यानी कि उतनी मात्रा में दबाव पैदा होना स्वाभाविक है। इस दबाव को अगर हमें मेजर करना हो तो इसे मेजर करने के लिए जो उपकरण बनाया होगा उसमें जो छोटा बड़ा खाली टैंक होगा, उस टैंक को निर्वात करने पर ही उस पर हवा का उस टैंक के साइज के हिसाब से दबाव बनेगा और उसमें लगाया हुआ इंडिकेटर हमें वो दबाव कितना है ये मेजर करके दिखाएगा। पानी का दबाव मेजर करने के लिए हमें उस उपकरण को बहुत ज़्यादा वजन देकर या खींचकर पानी की गहराई में खींच के ले जाना होगा और जितनी गहराई में उस उपकरण के टैंक को हम निर्वात करेंगे उसके हिसाब से हमें वहाँ पर का पानी का दबाव वो मशीन हमें गिन के बताएगी। तो इस तरह से मेजर करने पर
हवा पे और पानी पे ग्रेविटी दबाव बनाती है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव हवा पे और पानी पे नहीं होता है। उसी तरह किसी भी ईंट पत्थर में तथा कितने भी बड़े घन पदार्थ में वजन पहले से मौजूद नहीं होता। इस बात को हम आगे आगे प्रूव करके दिखाएंगे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में और इस वीडियो में भी हमने देखा, हम सभी के ऊपर हमारे इस हवा से भरे वातावरण का भारी दबाव होता है, ऐसा विज्ञान कहता है। फिर भी हमें इस दबाव का प्रभाव किसी पर भी पड़ते नहीं दिखता है। हमने अपने ग्रेविटी की नई डिस्कवरी के पार्ट 1 में ग्रेविटी के इस पहलू को स्पष्ट रूप से समझा है कि ग्रेविटी किसी भी छोटे या बड़े काम के लिए पहले से एनर्जी बना के नहीं रखती है। वो किसी भी छोटे या बड़े काम के लिए उसी क्षण एनर्जी बना के काम करती है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ग्रेविटी सभी चीज़ों को वजन प्राप्त कराने का काम तो करती है, मगर वह किसी भी वस्तु को वजन तभी देती है जब कोई उस वस्तु को उसके स्थिर पोजीशन से विचलित करता है, उठाता है या गतिमान करता है। फिर वो वस्तु पत्थर हो, पहाड़ हो, गाड़ी हो, इंसान हो या जानवर तथा हवा पानी जैसा कोई प्रवाही पदार्थ। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि विज्ञान की वो बात भी हजम कर जाना मुश्किल लगता था कि वातावरण का इतना भारी दबाव हम पर पड़ता है, फिर भी हम उसके नीचे दब नहीं जाते, क्योंकि हमारे अंदर से भी उतना ही दबाव बना रहता है। और अब आप कह रहे हैं कि ज़मीन पर पड़े पत्थर को वजन नहीं होता, लेकिन हम उसे कितनी भी अचानक से उठाने जाएं तो भी उसमें वजन तो मौजूद रहता ही है। दोस्तों, ग्रेविटी के इस पहलू को समझना ज़रा मुश्किल है, लेकिन यही पहलू ग्रेविटी का मर्म है, यानी कि खासियत है। अब ये बिजली का उदाहरण देखिए। हमारे घर में बिजली का कनेक्शन लिया हुआ रहता है। हमारे घर में बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण होते हैं, वह सब हमेशा के लिए बिजली के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उन सारे उपकरणों में बिजली समाई हुई होती है। हम जब कोई भी उपकरण चालू करते हैं, मतलब बटन दबाते हैं, तभी उस उपकरण को जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी ही बिजली उसमें आती है और अपना काम करती है। ग्रेविटी का भी ऐसा ही है। ग्रेविटी पृथ्वी के हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। उनमें से किसी भी वस्तु को जब भी ज़रूरत पड़ती है, तभी ग्रेविटी उतनी ही मात्रा में अपना काम करती है। लेकिन बिजली हमें पहले से बना के रखनी पड़ती है। मान लो 2000 मेगावाट इतनी बिजली एक दिन के लिए निर्माण की जाती है। उस बिजली के साथ थोड़े ज़्यादा ही उपकरण जुड़े रहते हैं। वो बिजली उनमें से जिनको भी आवश्यकता हो, उन सभी उपकरणों को बिजली प्राप्त कराती है। लेकिन कभी संयोगवश सभी उपकरणों को एक साथ में ही बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तो उस सिस्टम पे लोड आ जाता है और कभी कभी वह बंद भी पड़ जाता है। लेकिन ग्रेविटी के बारे में ऐसा नहीं है। ग्रेविटी से पृथ्वी के ऊपर की सभी चीज़ें तो जुड़ी हुई है ही, लेकिन अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक ग्रेविटी का नेटवर्क फैला हुआ है। इन सब में से किसी को भी जब ज़रूरत पड़ती है तभी ग्रेविटी काम करती है।
ग्रेविटी वस्तु को वजन देती है, मगर कब? जब उसे ज़रूरत हो उसी समय। यानी कि हम जब किसी पत्थर को जब ज़मीन से उठाते हैं या थोड़ा-सा हिलाते भी हैं, तो उसी हिसाब से ग्रेविटी उस पत्थर को वजन प्राप्त कराती है। वरना वो पत्थर हज़ारों साल भी एक ही जगह पे पड़ा रहे तो भी उसका वजन 0 होता है। जैसे हम हमारे घर में बिजली का बल्ब बटन दबाते ही चालू होता है। उस बल्ब को अगर हम एक महीना भी चालू नहीं करेंगे तो भी वह बिजली से जुड़ा हुआ तो रहता है, लेकिन उसके लिए बिजली कोई काम नहीं करती। उसी तरह धरती पर जितनी भी चीज़ें एक जगह पर खड़ी है, उनको ग्रेविटी वजन नहीं प्राप्त कराती है। इसलिए स्थिर वस्तुओं का वजन 0 होता है। भले ही ग्रेविटी पहले से एनर्जी निर्माण करके नहीं रखती हो, लेकिन ग्रेविटी को किसी भी काम के लिए कभी भी एनर्जी कम नहीं पड़ती। और ग्रेविटी को अगर कितना भी कम काम करना पड़े तो भी ग्रेविटी जितनी थी उतनी ही रहती है। लेकिन बिजली का वैसा नहीं है। उन 2000 मेगावाट को उसके कैपेसिटी से ज़्यादा काम लगाया जाए तो वो सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है, और यदि उसको बहुत ही कम काम लगाया जाए तो भी वो सिस्टम काम नहीं करता। दोस्तों, इस उदाहरण से आपको ग्रेविटी का ये पहलू अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी किसी भी वस्तु को ज़रूरत पड़ने पर ही वजन प्राप्त कराती है। इसलिए सभी चीज़ों में पहले से वजन मौजूद नहीं होता। उसी तरह हवा पर भी जिस छोटी या बड़ी जगह पे दबाव बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी ग्रेविटी उतनी ही मात्रा में वहाँ पे दबाव बनाती है। वो पूरे वातावरण पे हमेशा के लिए दबाव बना के नहीं रखती है। उसी तरह पानी के साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस जीरो ग्रेविटी के बारे में और भी कई तथ्य जानेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को पहले लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।